हेलो नमस्कार, मैं हूं कुंदन और आप देख रहे हैं केसी बुंडू यानी कि नॉलेज कैंपस बुंडू का यूट्यूब चैनल। तो यहाँ पर देखिए, झारखंडी सीटेट उत्तीर्ण अभ्यर्थी संघ जो कि झारखंड सरकार के विरुद्ध जो यहाँ पे केस किया गया था, उसका यहाँ पे ऑर्डर कॉपी आ गया है। और इसी ऑर्डर कॉपी को हम लोग देखते हैं। यहाँ पे देखिए, दो केस को मर्ज कर दिया गया था। ठीक है, एक केस तो था जो कि सूरज मंडल जी के द्वारा किया गया था, और एक केस था यहाँ पे मोतीलाल लायक जी के द्वारा। इनका केस को भी जो है यहाँ पे मर्ज कर दिया गया था। और इसके बाद ही जो है सरकार का जो यहाँ पे खंडपीठ था, इसमें दो न्यायाधीश शामिल थे, उन दोनों के द्वारा ही यहाँ पे ओवरऑल एक जजमेंट दिया गया है। देखिए कितने ज़्यादा यहाँ पे पिटिशनर थे, और इतने ज़्यादा पिटिशनर को देखते हुए ही जो है यहाँ पे हाई कोर्ट में ऐसा जजमेंट दिया है कि सीटेट को यहाँ पे शामिल किया गया है। ठीक है, तो देखिए जो ये इम्पोर्टेंट फैक्ट है मैं वही सिर्फ यहाँ पे आपको बताऊंगा। देखिए 6 नंबर में जो है बहुत इंपॉर्टेंट बात जो कही जा रही है, आप देख सकते हैं यहाँ पे कही जा रही है। हाउएवर इन कोर्स ऑफ हियरिंग द दिज रिट पिटिशन टुडे लर्नड एडवोकेट जनरल अपेयरिंग for the state would submit that he had received oral instruction that the state is willing to relax the criteria for eligibility as far as the candidates having seated examination certificate। कहने का मतलब कि यहाँ पर जो है झारखंड सरकार के द्वारा ही यहाँ पे ढील दी गई, यानी कि सीटेट को शामिल करने के लिए, और उसके बाद यहाँ पे न्यायालय जो है अपना एक जजमेंट दे रही है। ठीक है, यहाँ पे देखिए लास्ट में यहाँ पे कही जा रही है कि टेट एग्जामिनेशन and for the last so many years there has no examination for testing the eligibility of the aspirant to be appointed as teacher। यानी कि विगत वर्षों में यहाँ पे टेट का एग्ज़ाम नहीं हुआ है। We are of the opinion that not only those candidates who have seated certificate and residents of Jharkhand but also those residents of Jharkhand having other qualification and having state टेट एग्जामिनेशन सर्टिफिकेट ऑफ एनी ऑफ द नेबरिंग स्टेट शुड ऑल्सो बी गिवन ए चांस टू अपेयर इन द एग्जामिनेशन। कहने का मतलब ये है कि जो सीटेट क्वालिफाई हैं और साथ ही साथ झारखंड के अभ्यर्थी हैं, यानी कि झारखंड के स्थानीय निवासी हैं, सिर्फ उनके लिए ये जो है जीत मिली है, यानी कि झारखंड के स्थानीय निवासी होने चाहिए। साथ ही साथ यहाँ पे देखिए एक और बात कही जा रही है कि झारखंड के वैसे अभ्यर्थी जो सीटेट या फिर सीटेट उत्तीर्ण नहीं किए, या तो फिर अगर वो बिहार में होने वाले टेट या तो फिर छत्तीसगढ़ में होने वाले टेट यानी कि अन्य राज्यों में होने वाले टेट को भी पास किए हैं, तो वे भी इस वैकेंसी को यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, आगे देखिए यहाँ पे कही जा रही है इन व्यू ऑफ द प्रपोजल मेड बाय द learned advocate general and also having considered the matter to a great extent we hereby dispose of the writ पिटिशन। यानी कि रिट पिटिशन को जो है यहाँ पे डिस्पोज कर दिया गया है, ख़त्म कर दिया गया है। ठीक है, एक देखिए इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे कही जा रही है कि सीटेड सर्टिफिकेट और ए सर्टिफिकेट इशूड बाय द नेबरिंग स्टेट हैविंग रेसिडेंस ऑफ झारखंड। देखिए ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे रेसिडेंस ऑफ झारखंड का जिक्र बार बार किया जा रहा है, यानी कि यहाँ पे अन्य राज्यों के अभ्यर्थी आवेदन नहीं कर पाएंगे। जो सिर्फ और सिर्फ झारखंड के रहने वाले हैं, सिर्फ वही आवेदन कर पाएंगे। सेल बी अलाउड टू अपियर इन द ऑनगोइंग प्रोसेस विथ ए फर्दर स्टिपुलेशन that the state shall ensure that the examination if not held with a year is held at least within next 3 years। कहने का मतलब कि जो यहाँ पे सीटेड अभ्यर्थी जो अभी आवेदन करके अभी उनको टीचर को जॉब मिल भी जाती है, तो आने वाले 3 वर्षों में उनको झारखंड स्टेट का जो जेटेट होता है उसको यहाँ पे पास करने अनिवार्य होगी। देखिए आगे वही कही जा रही है एंड द कैंडिडेट्स हु हैव participated in the selection process and have been appointed to clear the state कहने का मतलब कि जेटेट का जिक्र किया जा रहा है। ठीक है, स्टेट एग्जामिनेशन विद इन ए पीरियड ऑफ 3 years बाय गिविंग 1 चांस, यानी कि एक ही बार में, यानी कि फर्स्ट ही बार में आपको यहाँ पे पास करनी होगी। 3 साल का मतलब ये नहीं है कि अगर 3 साल आने वाले 3 वर्षों में झारखंड सरकार अगर जेटेट कराती है तो तीनों में से कोई भी साल आप पास करने से चलेगा, ऐसा नहीं है। अगर अभी 3 साल में जो सबसे पहली बार जेटेट आयोजित होगी उसी में यहाँ पे पास करना अनिवार्य होगा। ठीक है, दे सेल पास इट विथ इन 3 years एंड इन 1 फर्स्ट अवेलेबल चांस। ठीक है, तो यही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी आप सभी के लिए। देखिए यहाँ पे न्यायाधीश का नाम लिखा गया है संजय कुमार मिश्रा और आनंद सेन। तो ये डबल बेंच में थी ये जो केस थी। ठीक है, आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो समझ आई होगी, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और लाइक और शेयर अवश्य कर दें। धन्यवाद।